नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि क्या के पाठक वापस बिहार लौटने के मूड में नहीं है। जी हां, वैसे कल पूरे दिन के पाठक के पटना में होने और विभाग की कार्य प्रभार लेने की चर्चा जोरों पर रही है। जो सर्किल सीओ का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में लगातार खबरें चल रही थी कि के पाठक पटना पहुंचे, 2 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचे, बहुत सारी तरीके की खबरें चलती रही। इतना ज़्यादा खबरें चली, गॉसिप चला कि शाम होते होते ये लगने लगा कि क्या वाकई में के पाठक ने प्रभार ले लिया क्या बिहार का, के भूमि सुधार विभाग का। लेकिन आज चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आनी शुरू हो गई है कि वो जो सारी खबरें थी, वो जो एक डर का माहौल बना हुआ है भूमि एवं राजस्व विभाग में, उसका इम्पैक्ट दिख रहा था। डीएम से लेके सीओ तक जितने अधिकारी भूमि सुधार राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं, सबको पसीना आ रहा है। सब कह रहा है कि कितना पैसा लगे दे दे भाई, पहले इसको ज्वाइन नहीं करे या फिर इसका विभाग बदल जाए। इस तरीके का दहशत है। हालांकि के पाठक शिक्षा विभाग से पहले भी वो जिस विभाग में रहे हैं, उनके काम करने की शैली यही रही है। लेकिन शिक्षा विभाग में वो उन्होंने कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की छवि बनाई और उस छवि पर वो डटे रहे। लोग मानते थे कि शिक्षकों को नियंत्रण करना संभव नहीं है, शिक्षकों का पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी उनको ये जिम्मेवारी दी थी। तो उसने दिखा दिया कि 5 लाख 6 लाख संख्या बल से कुछ मतलब नहीं है। एक पाठक सारी व्यवस्था को कैसे पटरी पर आए चाहे रहे, बेपटरी कर दिया, ये भी कह सकते हैं। लेकिन दिखा दिया कि एक पदाधिकारी चाहे तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। उसका खौफ है और उस खौफ के बीच अब खबर आ रही है कि पाठक के जिस तरीके से फैसले को शिक्षा विभाग लगातार, और वो भी सीएम आवास में तैनात एस सिद्धार्थ के द्वारा बदला जा रहा है, उससे पाठक खासे नाराज है। क्योंकि ये भी खबर है कि जो कुछ भी हुआ है, जिस भी स्तर पर हुआ है, उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की स्वीकृति थी। और उसी स्वीकृति के तहत, हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने यहाँ तक जाने की अनुमति दी थी, पाठक यहाँ तक चले गए। उन्होंने कहा था कि इस स्तर पर इस तरीके से कराई होनी चाहिए, पाठक थोड़ा उससे दुगुना स्तर पर पहुँचकर कराई की। लेकिन कराई करनी है और हैसियत बताना है, ये तो कहीं न कहीं इंडिकेशन था मुख्यमंत्री का, और उसी पर के पाठक नाच रहे थे। बगैर उनकी सहमति का ये संभव भी नहीं था। खैर, खबर यही आ रही है कि के पाठक बिहार लौटने को तैयार नहीं है। और शिक्षा विभाग में जिस तरीके से सिद्धार्थ काम कर रहे हैं, और खास करके कल की घटना के बाद काफ़ी के पाठक नाराज हैं। जो शिक्षक जश्न मनाए हैं, उसकी खुली तस्वीर जारी हुई है, वीडियो जारी हुआ है। स्कूल छोड़कर वो लोग जश्न मनाए हैं। छुट्टी थी अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जश्न मनाया है। के पाठक को भला बुरा कहा है और विभाग मौन है। इसको लेकर के पाठक खासी नाराजगी है और उन्होंने सिद्धार्थ से इसको लेकर आपत्ति भी जताई है। और अब कहा जा रहा है कि के पाठक वापस नहीं होंगे, क्योंकि वो बातचीत में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जो कुछ भी किया, जिस स्तर पर कार्रवाई की है, उसमें सरकार की सहमति थी। मतलब सरकार मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। अब हम भूमि सुधार विभाग में जाकर जो कल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले को हम डंडे के बल पर लागू करें, क्योंकि ये बहुत ही दुरूह काम है कि सारे दस्तावेज को डिजिटलाइज कर दे, मतलब डिजिटल कर दे। ये बहुत ही दुरूह काम है और इसके लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने की जरूरत है। तो वो पाठक करे, और फिर जब काम खत्म हो जाए तो सरकार पाठक की आलोचना जहाँ हो रही है वहाँ चुपचाप सुनते रहे। इस बात को लेकर पाठक बेहद आहत है। और उसी खबर के बाद खबर ये आनी शुरू हो गई है कि लगता है इस बार पाठक नीतीश के झांसे में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि कई मौके पर, याद होगा इससे पहले भी उत्पाद विभाग में जब वो थे तो एक नालंदा को लेकर विवाद हुआ था, नालंदा में एक छापेमारी हुई थी। उस वक्त भी बड़ी तल्खी हुई और आखिरकार पाठक ने विभाग ही नहीं छोड़ा, प्रदेश भी छोड़ दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से उनको वापस बुलाया गया और फिर उत्पाद विभाग में दिया गया कि कुछ कराई करिए पाठक साहब। तो वहाँ जमकर कराई होना शुरू हुआ और उसके बाद रोज जब वहाँ जेल भेजना ये शुरू कर दिए
जो गरीब लोग बहुत ज़्यादा जाने लगा, तो फिर वहाँ से उनको शिक्षा विभाग दे दिया। शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हो वो सामने है। अब ये बात आनी शुरू हो गई है कि अब भूमि सुधार विभाग में एक्शन लेने की जरूरत है, तो वहाँ पाठक को भेज दीजिए। तो पाठक इस खेल को समझने लगे। तो खबर यही आ रही है कि पाठक इस बार सीएम के झांसे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसके आदेश को शिक्षा विभाग में पलटा जा रहा है, उससे पाठक खासे नाराज।